आध्यात्मिक सनातन कहानी में आप सभी का स्वागत। आज हम सुनेंगे कहानी क्या होते हैं कर्म। जिंदगी में खुद से किया गया या किया जाने वाला कोई भी काम हमारा कर्म होता है। और कर्म दो प्रकार के ही होते हैं, या तो अच्छे कर्म होते हैं या फिर बुरे कर्म होते हैं। और यह हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारा आने वाला कल बनाते हैं। इंसान का भविष्य इंसान के किए जाने वाले कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा। दोस्तों, कुछ अच्छे कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में भी या फिर अगले कई जन्मों तक भी मिलता रहता है। और यह बात आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार बुरे कर्म भी जिनका फल अगले कई जन्मों तक झेलना पड़ता है। तो इसी से संबंधित आप लोगों के लिए 3 मजेदार कहानियां लेकर आया हूं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए एक एक करके इन 3 कहानियों के माध्यम से हम कर्मों के फल के बारे में जानते हैं, जिससे आप भी मोटिवेट या प्रेरित होकर अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें। पहली कहानी। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है इंसान जैसा दूसरों के साथ करता है, आज नहीं तो कल उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। दिन सबके बदलते हैं। आइए जानते हैं कि ये दिन किस प्रकार बदलते हैं। एक बार 2 व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ही सूर्यास्त हो गया। उन्होंने सोचा आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उसी घर में उनके लिए खाने और रात में आराम करने का इंतजाम हो गया। उस घर के मालिक ने उनके पास धन को देख लिया था, जिसके कारण उसके मन में उस धन के प्रति लालच आ गया। मकान मालिक ने उन यात्रियों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया और वो भी सोने चला गया। उसके मन में एक ख्याल ने जन्म लिया। वह था, अगर इन यात्रियों को मार दिया जाए तो यह सारा धन उसका हो सकता है। उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटों के कमरे में 2 यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाने लगा दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वो लोग भी धन के बड़े लालची थे, जिस वजह से वो लोग मालिक की बात मानने को तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों लड़के घर आ गए और अपने कमरे में उन यात्रियों को देखकर चौंक गए। उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उन यात्रियों को गेस्ट रूम में सुला दिया और दोनों लड़के उसी कमरे में यात्रियों के स्थान पर सो गए। आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसे। उन्होंने पलंग पर 2 व्यक्तियों को सोते हुए देखा और उन्हें मारकर उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। जब सुबह हो गई तो वे दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुंचे और वहां से चलने के लिए विदा ली। वह मकान मालिक सोचने लगा, अगर वे लोग जिंदा हैं तो रात में उन लोगों ने किन्हें मारा। चलिए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या करते हैं तो उसका बुरा हो ना हो, लेकिन बुरा सोचने वाले का या बुरा करने वाले का जरूर होता है। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो किया है वो एक बार उसके साथ भी होगा, यानी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जो इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है उसकी जिंदगी में वह बुराई लौट कर आती है। ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है उसकी जिंदगी में वह अच्छाई लौट कर आती है। कहानी नंबर 2। जोधपुर के पास एक गांव था। उस गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था तथा उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने वाले होते हैं उन्हें भूख लगाई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए।
लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन 2-4 चूहों की चटनी बना डालूं? कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो तथा हमें मांस भी ना खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भाग गया। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भी भूखे हैं, सो आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली आप ही खाइए ना। कितने अच्छे अच्छे पकवान हैं, खीर पूड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दो। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां, सांगरियों का साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला। रोटी का टुकड़ा तोड़ भागा। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गईं, भवे बन गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गईं। कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के लिए तुम्हारी कमर तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर यह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देनी चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों की मृत्यु हो गई। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बदकारी निकला।
वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, गालियां बकता था। वह जुआ खेलकर बचे खुचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या रखा। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। कहानी नंबर 3। एक व्यक्ति अपने स्कूटर से घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि बहुत ही थकी हुई सी लग रही थी और उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह उस सड़क पर बहुत समय से किसी यातायात साधन का इंतजार कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रोका और बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी, आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अनजान आदमी को अचानक अपने सामने देखकर वह वृद्ध महिला थोड़ी घबरा गई। वृद्धा की घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, मेरा नाम सुनील है। आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चित होकर मेरे साथ मेरे स्कूटर पर चलिए। सुनील की बातें सुनकर वृद्ध महिला को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए पूछा, तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने का? सुनील ने हंसते हुए कहा, माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप कुछ देना ही चाहती हैं तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी जरूरतमंद की किसी भी तरह से मदद कर देना। अपनी बात को पूरी करके सुनील ने उस वृद्धा को अपने स्कूटर पर बिठाया और उनके घर पर छोड़ने के पश्चात वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान से बाहर आकर वृद्धा ने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस वृद्ध महिला को यह समझने में देर नहीं लगी कि जरूर इस लड़की की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इसे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। वृद्धा के मन में उस महिला के लिए मदद की इच्छा जागृत हुई और उस गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही वृद्धा ने चुपके से कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह वृद्ध महिला वहां से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करते वक्त उस गर्भवती महिला ने देखा और अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनील, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने की वजह से घर का बहुत खर्चा बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी दवाई के पैसे का इंतजाम हो गया है। मैंने आज ज्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने पति के गले लग गई। चलिए जानते हैं कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। दोस्तों, यह सच है कि हम जब भी किसी के निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा काम जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी रूप में वापस आता जरूर है, वह भी कई गुना होकर। इसलिए जब भी किसी की मदद या सेवा करो तो दिल से करो। कभी भी मन में फल की आशा न रखो। बिना फल की चाह से किया हुआ कर्म हमें मोक्ष देता है। महाग्रंथ गीता भी हमें यही संदेश देती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस कर्म में अच्छाई और वचन में सच्चाई को अपना लीजिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।